अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 9। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड इन टर्म ऑफ बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि जो कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसका उसके स्ट्रक्चर के साथ और बॉन्डिंग के साथ क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने अपने चैनल पे जो डिफरेंट इससे पीछे लेक्चर्स हुए हैं अगर वो आपने देखे हैं तो वहाँ पे हमने डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग्स को एक्सप्लेन किया है कि जब हमारे पास दो एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं तो वो डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग क्रिएट होती है उनके दरमियान अपने आप को स्टेबल करने के लिए। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उनके दरमियान आयनिक बॉन्डिंग बनती है, कुछ में कोवलेंट, कुछ मेटेलिक बॉन्डिंग और कुछ में जो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग होती है तो इट्स मीन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। यानी कि ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं उसके स्ट्रक्चर, उसकी बॉन्डिंग के ऊपर। ठीक है, तो हम दो तरह के कंपाउंड को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है आयनिक कंपाउंड और दूसरे कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होगी और जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे उनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड जो है वो उनके अंदर क्या चीज़ होते हैं, उनके अंदर आयन्स होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ होती हैं, आयन्स होते हैं। ठीक है, वो आयन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और उन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो जिस वजह से ये जो आयन्स होते हैं, अगर हम पूरे कंपाउंड की बात करें तो आयन्स के अंदर आयन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर इनका होता है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल आपने देखा होगा कि अगर आपने शुगर को कभी उठा के देखा है तो आपने शुगर को अलग अलग करके देखे तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। इसी तरह नमक के होते हैं और भी बहुत सारे केमिकल, अगर आपने लैब में काम करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनके बाकायदा एक प्रॉपर क्रिस्टल फॉर्म में वो अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम जो दूसरे होते हैं कोवलेंट कंपाउंड उनकी बात करें तो उनके अंदर जो है वो हमारे पास पूरे स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे उन कोवलेंट कंपाउंड में आयन्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि एक बड़े गेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में क्या होंगे, अरेंज हुए होंगे। गेंट स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म के जो है वो आयन्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इसी वजह से, और दूसरा देखें कि एक कंपाउंड के अंदर आयन्स होने की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जबकि दूसरे जो हमारे पास कंपाउंड है कोवलेंट कंपाउंड उनका स्ट्रक्चर जो है वो उनकी बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब हम इनकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो है देखें कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से अगर हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें ये मोस्टली जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस वजह से उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्म में अरेंज करते हैं, जबकि यहाँ पे सिंपल मॉलिक्यूल्स होने की वजह से ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं ये या तो गैसेस की तरह गैस फॉर्म में होते हैं एंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, गैस एंड लिक्विड फॉर्म में जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जबकि बहुत कम कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बोथ यानी कि एंड फ्यू एग्जिस्ट एज सॉलिड। ठीक है, अगर सबसे पहले हम इनकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें, ये भी इनकी बॉन्डिंग की वजह से है कि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने की वजह से ज़्यादातर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड गेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से या तो गैस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, और बहुत कम कंपाउंड ऐसे होंगे जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हमने यहाँ पे बताया
के जो आयनिंग कंपाउंड होते हैं उनके वो आयन से मिलके बने हुए होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जिसकी वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो आयन्स हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, उन फोर्सेस को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है, इसी वजह से इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। जबकि यहाँ पे आप देखें कि स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती, ये गेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होते हैं। इसी वजह से अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें आयनिंग कंपाउंड के साथ, तो एज़ कम्पेयर टू आयनिंग कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं, लो होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी देखें तो ये आयन्स हैं। ठीक है, आयन्स आपको पता है या तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, इसी वजह से ये पानी में जो है वो आसानी से हल हो जाते हैं। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर भी आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनते हैं, इसी वजह से ये वाटर में आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो एज सॉल्वेंट्स काम करते हैं उनके अंदर ये हल नहीं होते। लेकिन जो अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करें तो उनके अंदर ज़रा आयन्स तो नहीं होते, इस वजह से ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, और ये किस चीज़ के अंदर सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो सॉल्युबल होंगे बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, आयन्स प्रेजेंट हैं, तो आप याद रखें कि यानी इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए या तो आयन्स चार्जेस यानी चार्जेस और या तो फ्री इलेक्ट्रॉन का होना ज़रूरी है। तो अब आयनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो आयन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ भी याद रखनी है कि ये सॉलिड फॉर्म, जब ये सॉलिड फॉर्म है उस फॉर्म में ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं करेंगे। बट जब आप किसी आयनिक कंपाउंड का फ्यूज़ करके, फ्यूज़ मीन थोड़ा सा उसको पिघला के, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी किसी सॉलिड चीज़ को हीट अप किया जाता है तो वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड को फ्यूज़ फॉर्म, मेल्टेड फॉर्म क्या होगी, उसको हमने पिघला के उसके अंदर से लाइट पास करेंगे तो वो आसानी से लाइट पास कर लेगी। और या आप उसको किसी दूसरी चीज़ के अंदर उसका सोल्यूशन बना के, जैसे अगर आप किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में हल करेंगे, उस पानी से लाइट पास करें तो लाइट क्या है, आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, यानी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। ठीक है, जब आप उसको कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लें, उसको पानी में सोल्यूशन बना के उसके अंदर से लाइट पास करें, या दूसरी फॉर्म जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की कि उसकी मोल्टन फॉर्म। ठीक है, मोल्टन फॉर्म यानी उसको पिघला के करें तो उसके अंदर से लाइट आसानी से पास हो जाएगी। इसी वजह से मोस्ट ऑफ दी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं, यूज़ एज इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है कि ऐसा कंपाउंड होता है जिसके अंदर से लाइट आसानी से पास हो जाती है। जबकि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनके अंदर ना तो, अब देखें कि जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, या तो किसी कंपाउंड के अंदर आयन्स प्रेजेंट हों या चार्जेस प्रेजेंट हो, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ना तो आयन्स होते हैं और ना ही चार्जेस होते हैं, इसी वजह से उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे बिकॉज डू नॉट हैव एनी आयन्स। इनके अंदर ना तो कोई आयन्स होते हैं और ना दूसरी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के लिए ज़रूरी है, फ्री
इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से कोई भी नहीं होती। तो इसी वजह से इनको, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इनको एज आ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। यानी कि हमें बाज़ औक़ात एक ऐसी सरफेस चाहिए होती है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। जैसे आप देखें कि जो हमारे पास बिजली की तारें होती हैं, उनकी जो बाहर इंसुलेशन लगी हुई होती है, आप समझ रहे हो, जो इंसुलेशन बनी हुई होती है वो उसके अंदर हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड, कि उनके अंदर से बिजली पास नहीं होती। जबकि सबसे जो इंटरनल पार्ट, जो मेटल की वायर्स होती हैं, वो हमारे पास आप समझ लें कि ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर से आसानी से लाइट पास हो जाती है। यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड को एज आ नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है जहाँ पे लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, और इनको एज आ इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आयनिंग कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये छोटा सा टॉपिक भी हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ये मतलब ये है कि हमारे पास ये सपोज़ हमारे पास ये जो वाटर है, वाटर में आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है? अटैच हैं। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं कि हमें उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, जिस वजह से आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं? हाई हैं। जैसे कि शुरू में यहाँ पे इसका मेंशन किया हुआ है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर आयंस होते हैं और आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इसी वजह से उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट लगानी पड़ती है। दैट्स वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आज का हमारा लेक्चर था कि कोई भी हमारे पास कंपाउंड है, उसका और उसकी प्रॉपर्टी बॉन्डिंग का आपस में क्या रिलेशन है। हमने देखा कि बॉन्डिंग की वजह से डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।